बड्डी बहू का रहस्य। हवेली थी ठाकुर प्रताप सिंह की, जो अब बुजुर्ग हो चले थे। उनकी दो बहुएं थीं। रम्या, बड़ी बहू, जो बहुत शांत, सुंदर और आदर्श मानी जाती थी, और नीला, छोटी बहू, जो तेज, तर्रार और सवाल करने वाली लड़की थी। गांव वाले रम्या को देवी का रूप मानते थे। कहते, उसके कदम जहां पड़ते हैं वहां बरकत होती है। लेकिन नीला ने कुछ और ही देखा था, कुछ ऐसा जिससे वो शब्दों में नहीं बांध सकती थी। एक रात नीला की नींद खुली। उसने देखा कि रम्या चुपचाप हवेली के पिछवाड़े जा रही थी। रात के 2 बजे कौन जाता है वहां? नीला ने दबे पांव उसका पीछा किया। रम्या कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी चुन्नी उतारी, आंखें बंद की और जोर से कुछ बुदबुदाने लगी। ओम खा रा भूस। नीला का शरीर कांपने लगा। रम्या की आवाज इंसानी नहीं लग रही थी, कुछ ऐसा जैसे 2 आवाजें एक साथ बोल रही हों। अचानक रम्या ने अपनी गर्दन झटका और उसकी आंखें सफेद हो गईं। नीला घबरा कर पीछे हट गई। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। रम्या फिर से वही शांत मुस्कान लिए रसोई में रोटियां बेल रही थी। नीला ने पति अर्जुन को सब बताया, लेकिन वो हंस पड़ा। बड़ी भाभी, वो तो मंदिर जाती हैं हर रोज, तुमने सपना देखा होगा। लेकिन नीला जानती थी ये सपना नहीं था। उसने तय किया वो इस रहस्य का पता लगाकर रहेगी। नीला ने पुरानी नौकरानी मैया से बात की, जो पिछले 40 सालों से हवेली में थी। मैया ने धीरे से कहा, मत पूछो बहू, बड्डी बहू के आने के बाद हवेली में अजीब अजीब बातें होने लगीं। दरवाजे रात में अपने आप खुलते हैं, छत से आवाजें आती हैं। ठाकुर साहब को एक रात कमरे में बंद पाया गया। किसी ने बाहर से कुंडी लगाई थी, लेकिन वो अकेले थे। पर क्या कभी किसी ने रम्या भाभी पर शक किया? बहू, वो जब आई थी तो शादी के अगले दिन से ही एक रात घर से गायब हो गई थी। सब बोले ससुराल से थककर मायके चली गईं, पर किसी ने देखा नहीं। नीला को अब यकीन हो गया, रम्या कोई औरत नहीं थी, वो कुछ और थी। नीला ने एक रात मोबाइल छुपाकर पिछवाड़े में सेट कर दिया। उसे इंतजार था रम्या के दोबारा बाहर आने का। रात 2 बजे फिर वही बुदबुदाहट। कैमरे ने रिकॉर्ड किया। रम्या हवा में कुछ फेंक रही थी, जैसे किसी को बलि दे रही हो। अगली सुबह नीला ने मोबाइल देखा। वीडियो पूरा काला था, बस अजीब सी खराश और चीख की आवाज थी। स्क्रीन पर एक पल के लिए रम्या की आंखें दिखीं, सफेद, बिना पुतलियों के। फोन गर्म हो गया और बंद हो गया। नीला ने गांव के एक बूढ़े तांत्रिक भैरव बाबा से संपर्क किया। उन्होंने कहा, वो औरत नहीं है, वो छाया साधना कर रही है। वो किसी आत्मा को वश में करके अमरता पाना चाहती है। उसे रोकना है, वरना इस हवेली में नरबली होगी, और वो चंद्र ग्रहण की रात को होगी। नीला के पास सिर्फ 3 दिन थे। हवेली के तहखाने में एक पुराना कमरा था, जो हमेशा बंद रहता था। नीला ने एक रात उसे खोलने की ठानी। चाबी ढूंढना मुश्किल था, लेकिन मैया ने मदद की। दरवाजा खुला। भीतर अंधेरा, दीवारों पर मंत्र, खून के छींटे, और एक पुराने झूले पर जली हुई गुड़िया। नीला को एक पुरानी डायरी मिली। ये रम्या की नहीं, किसी और औरत की थी, चंदा, जो इस हवेली में 40 साल पहले बहू बनकर आई थी, और जो एक रात गायब हो गई थी। डायरी में लिखा था, मैं देख सकती हूं, वो छाया मेरे भीतर घुसना चाहती है, वो अमर होना चाहती हैं, और मुझे चाहिए बलि। नीला समझ गई, रम्या असल में चंदा की आत्मा से जुड़ी है। चंद्र ग्रहण की रात आई। हवेली पर अजीब सन्नाटा था। नीला ने हर कोना चेक किया, पर रम्या दिखी नहीं। तभी पिछवाड़े से चीख आई। वो दौड़ी। वहां रम्या थी। उसके सामने एक पकड़ा और हाथ में त्रिशूल। नीला ने मोबाइल चालू किया।
कैमरा ऑन किया। अब मैं तुम्हें सबूतों के साथ पकड़ूंगी। रम्या की आंखें सफेद हो गईं। उसने गले में पड़ी माला फेंकी। हवा में अजीब कंपन हुआ। अब तू नहीं बचेगी छोटी बहू, वह चीखी। लेकिन तभी तांत्रिक भैरव बाबा आ पहुंचे, हाथ में एक चमकता त्रिशूल और राख। छाया, तुझे बांधने का समय आ गया। झगड़ा भयंकर था। रम्या जमीन से 2 फीट ऊपर उठ गई। उसका चेहरा बदलने लगा। अब वो रम्या नहीं थी, वो चंदा की आत्मा थी। भैरव बाबा ने राख फेंकी, मंत्र पढ़े और अंत में नीला ने रम्या की रिकॉर्डिंग चिल्लाकर सबको दिखाई। देखो, यही है असली चेहरा, यही है हवेली की आत्मा। हवेली के लोग आ गए। रम्या जमीन पर गिरी और उसका शरीर वही भस्म हो गया। उस दिन के बाद हवेली में शांति लौट आई। नीला को सबने बहादुर माना। ठाकुर प्रताप सिंह ने कहा, तुमने इस हवेली को बचाया है बहू। लेकिन नीला जानती थी, कुछ आत्माएं आसानी से नहीं जाती। रात को जब वो सोने गई, खिड़की से एक सरसराहट आई। हवा में हल्की सी बुदबुदाहट।